रखे हुए जनाजे ये खुद ऐलान करते हैं कि ऐ दुनिया वालों मुझे देख लो, मैं भी आपकी तरह था, आज वो कहाँ पड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो है खारिया के किसी शहर मलका का। वहाँ किसी हादसे की वजह से एक शख्स के घर के 3 अफराद चले गए, 3 लोग चले गए। अहलिया चली गई, जवान बेटा चला गया, जवान बेटी चली गई। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक ही शख्स के मुतलका घर वाली चली जाए, जवान बेटा चला जाए और जवान बेटी चली जाए, उसके क्या जज्बात होंगे, उसकी क्या कैफियत होगी, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं इस शख्स के ईमान पे, इसके सब्र पे, इसकी इस्तेकामत पे कि ये शख्स कितने हौसले के साथ उन 3 जनाजों पे खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा है। पहले ये मुख्तसर सा वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ बात करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, चंद गुजारिशात करूंगा। बात ये बयान की तो नहीं, ये जगह ऐसी नहीं जहां पर कोई वाद और नसीहत की जाए। सामने रखे हुए जनाजे ये खुद ऐलान करते हैं कि ऐ दुनिया वालों मुझे देख लो, मैं भी आपकी तरह था, आज वो कहाँ पड़ा हूँ। दूसरी बात मेरे भाइयों तवज्जो करना, कोई आदमी भी अपनी मर्जी से ना दुनिया में आता है ना दुनिया से जाता है। दुनिया में आने का भी अल्लाह का हुक्म और इरादा होता है तो दुनिया में आता है, और दुनिया से जाने का भी अल्लाह जब हुक्म और इरादा फरमाते हैं तो जाता है। क्योंकि मेरे अल्लाह का फरमान है कि ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये गुज़रगाह है, ये धोखे का घर है, रहने की जगह जन्नत है। इसलिए फरमाया कि हर ज़ीरून कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज ने तबाह हो जाना है। अगर नहीं यकीन आता तो मेरे बेटे को देख लो, नहीं यकीन आता तो मेरी अलिया को देख लो। चंद दिन पहले मैं जब अल्लाह की राह में निकल रहा था तो मैं इनको अलविदा करके निकला, क्या मालूम था कि वापस आऊंगा तो इनके जनाजे में शरीक होऊंगा। ये भी अल्लाह का कर्म है कि अल्लाह ने मुझे ये वक्त दे दिया कि मैं पहुंच गया, वरना लोग पहुंचा भी नहीं करते। मेरे भाइयों अपनी फिक्र कर लो, अभी जमीन के ऊपर हो, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लो, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। अगर इनकी तरह कब्र के अंदर चले गए फिर वक्त नहीं मिलेगा, अल्लाह से माफी मांगने का वक्त नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, तौबा कर लो, रूठों को राजी कर लो। मेरे भाइयों मैं बात क्या करूं, मेरे तो 3 घर के साथी चले गए, किस बात का रोना। मेरे भाइयों अभी सफे बांध लो, अभी जनाजा शुरू। तो जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखा, क्या इस शख्स का सब्र है, क्या इसका ईमान है, क्या इसकी इस्तेकामत है और क्या ईमान का नूर है। कैसे ये मुबारक अल्फाज कह रहा है कि मौत यकीनी है, अल्लाह की मर्जी के बगैर इंसान आता नहीं है दुनिया में, और अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया से जाता नहीं है। अगर यकीन नहीं है तो मेरे इन 3 जनाजों को देख लो। इस शख्स की ये गुफ्तगू सुन के सहाबा इकराम का जमाना याद आ गया। सहाबा इकराम के ज़माने में ऐसी मिसालें मिलती थीं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को ले लें। नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरम मुबारक हाथों पे नन्हे मुन्ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में ले बैठे हैं, उनकी वफात हो रही है, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि हम दिल और जान से अल्लाह के इस हुक्म को मानते हैं, अल्लाह की अमानत थी अल्लाह ने ले ली है, हम अल्लाह के इस फैसले के ऊपर रज़ामंद हैं, ये अल्लाह का फैसला है, अगरचे हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और इसी तरह बड़ी मुबारक प्यारी मशहूर हदीस है, सहाबिया का वाकया आता है कि एक सहाबी जब सफर में जा रहे थे, उनका बेटा बीमार था, वो सहाबी सफर में चले गए, पीछे उसके बेटे का इंतकाल हो गया। अब आप अंदाजा करें किसी का नन्हा सा फूल जैसा बेटा चला जाए, उस वालदा के दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन इस सहाबिया रसूल पे कुर्बान जाए, जब इसका खावन सफर से वापस लौटा, उसका जैसे आम हालात में इस्तकबाल करते हैं उसका इस्तकबाल किया, हाथ धुलवाए, खाना लगवाया। उस सहाबी ने अपने बेटे का हाल दरियाफ्त किया तो सहाबिया ने कहा कि वो अब आराम में है, झूठ नहीं बोला कि वो अब आराम में है। फिर रात के सारे मामूलात मुकम्मल किए, आराम फरमाया। सुबह जब उठे, अब सहाबिया ने देखा थकावट वगैरह जाती रही है, तो फिर उसके पास गई और कहा कि कोई शख्स अगर आपको कोई अमानत दे फिर आपसे वो वापस ले ले तो आप क्या करेंगे। तो सहाबी रसूल ने कहा मैं उसको वापस कर दूंगा। तो फिर उस सहाबिया ने यह खबर सुनाई कि हमारे बेटे का इंतकाल हो गया। तो बेआईनी ही इस शख्स को देख के वो वाकयात जहन में गर्दिश कर रहे हैं, वो सहाबा इकराम के नेक लोगों के वाकयात। और यकीनन मेरे दोस्तों, मोमिन बंदे का ईमान होना भी ऐसा ही चाहिए, इन मौके पे करना भी ऐसा ही चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मकसद भी यही है कि वो चले गए, हम भी अनकरीब जाने वाले हैं।